Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. A maths marks counting. तो guys, I hope आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसकी मिससेलेनियस एक्सरसाइज को आज हम डिस्कस करेंगे. जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में, लास्ट 2 लेक्चर्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 26, जिनको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था. क्वेश्चन 1 टू 16 एंड 17 टू 26, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, उससे आप देखना ना भूलें. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और क्वेश्चंस होंगे हमारे 1 टू 14. ये हम सारे अपडेटेड, जो हमारी बुक है, अपडेटेड बुक है एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं. राइट. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को. हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है आपको यहाँ पे. आपको यहाँ 9 टू 12 कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है, पीवाईक्यू सीरीज, एवरीथिंग. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को. देखिए, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक. पहले इसमें बोला गया है सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन द एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू 6. सबसे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा था वो इनइक्वालिटी क्या थी, ब्रेक हो रखी थी. अब मेरे पास जो इनइक्वालिटी क्या है, जैसे a इज ग्रेटर देन, a इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू b. मींस बेसिकली अगर मैं x की बात करूं, x a से बड़ा है और या उसके इक्वल है, और b से छोटा या उसके इक्वल है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को 2 पार्ट से ब्रेक करना है. कैसे? x की कंडीशन आप a के साथ और x की कंडीशन आप b के साथ, और कंबाइंड कंडीशन मिला के ये कंडीशन बन जाती है हमारी. तो इस फॉर्मेट में हमें इस क्वेश्चन को डील करना है. राइट. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. 2 3x माइनस 4 एंड दिस इज 5. सबसे पहले मैंने क्या बोला, 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5. देखो जो बीच वाली वैल्यू है 3x माइनस 4, वो 2 से बड़ी है या उसके इक्वल है, एंड 5 से छोटी है उसके इक्वल है. सबसे पहले हमें कांस्टेंट को उधर ले जाना पड़ेगा. कांस्टेंट हमारा जैसे इक्वेशन में उधर जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वैल्यू जैसे एक इक्वेशन में ट्रांसपोज होता है वैसे हो जाएगा. हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो पार्ट 1 और 2 देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. राइट. कैसे ट्रांसपोजिशन करते हैं हम. तो 4 उधर जाएगा, 2 प्लस 4 3x, तो 6 3x. अब मुझे फाइंड करना है x, तो बोथ द साइड्स डिवाइड बाय 3. अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, मतलब इनइक्वालिटी का जो साइन है वो यही रहेगा. तो डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स. अब मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूं तो 6/3 एंड x 3x, सॉरी 3x/3. ये बन गया 2 और ये बन गया x. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 2. और यहां से हम इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, अब हमारे पास जो पार्ट आएगा, देखो 3x, अब 4 को उधर ले जाए हम, प्लस 4, 3x इज लेस देन इक्वल टू 9 x. अब मेरे को फिर से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स. जैसे मैं डिवाइड कर दूं तो 3x/3 9/3. राइट. तो ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 3. अब दो कंडीशन जब भी एक साथ आ जाए, आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है. सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, नंबर लाइन से करना. नंबर लाइन बना दो, छोटी सी बना दी. ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी. अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, एक तो x की वैल्यू बात हुई है 2 पे, और इक्वल टू है तो हम डार्क पॉइंट लगाएंगे. ये हो गया डार्क पॉइंट. ठीक है. और यहाँ लिख दो 2. ठीक है. यहाँ पे भी इक्वल टू x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू साइन आ रहा है ना, तो डार्क पॉइंट लगेगा. इक्वल टू नहीं है तो डार्क पॉइंट नहीं लगेगा. मीन्स ये स्लैक इनइक्वालिटी है. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती तो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या होता है, उसमें आप इक्वल टू साइन नहीं होता, मतलब होल लगाते हो यहाँ पे, है ना. ये चीज सारी बता चुका हूं मैं. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x की वैल्यू क्या है, लेस देन, x इज ग्रेटर देन 2. x इज ग्रेटर देन 2, इसको आप उल्टा लिख सकते हो ऐसे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पहली चीज। और यहाँ पे है x इज लेस देन 3, तो x की वैल्यू बोल रहा है कि ग्रेटर देन 2 है, तो 2 से बड़ी, मतलब ये बोल रहा है 2 से x की वैल्यू बड़ी है। 2 से क्या है बड़ी, 2 है या 2 से बड़ी है, पहली चीज। ये क्या बोल रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 3, या तो 3 या 3 से छोटी है। अब हमेशा हमें कॉमन इंटरवल निकालना होता है। जब ये एरो इस वैल्यू यहां से वहां जा रही है और ये वैल्यू यहां से लेफ्ट में जा रही है, तो कॉमन इंटरवल क्या हो गया, दिस इज माय कॉमन इंटरवल। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इसमें बोल दूंगा सो x बिलोंग्स टू, x जो बिलोंग करेगा दैट इज 2 to 3, मतलब 2 और 3 के बीच में वैल्यू होगी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बट इंटरवल की फॉर्म में अगर आंसर पूछ रहे हैं तो इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिखना होगा। तो कई बार एमसीक्यू में इंटरवल की फॉर्म में आंसर ऐसे दिया रखा होता है, तो ये अपना आंसर कुछ ऐसा भी लिख सकते हो आप, और ऊपर वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है, क्लियर है? जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज आप पार्ट 1 जरूर देखें, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया और क्वेश्चन 1 to 60 में सारी चीजें एक्सप्लेन की। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इसी फॉर्मेट पे ही है। देखो बीच में जो ब्रैकेट है, बीच में जो एक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो लेफ्ट से कंपेयर होगा फिर राइट से कंपेयर होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल दूं कि 6 लेस देन इक्वल टू -3 इंटू 2x -4 एंड -3 इंटू 2x -4 लेस देन 12, इस देन लेस देन 12 ही है इस बार, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, और यहां एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि दोनों कंडीशन सेपरेट हो जाएं, राइट। अब चलो इसको देखते हैं। ये हो गया 6 एज इट इज, -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा -6x प्लस का 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 4 12। अब आप 6x को या तो इधर ले आओ या कांस्टेंट को इधर ले आओ। मेरा मानना ऐसा है कि आप x की वैल्यू को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाओ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाए, तो क्या है साइन की मिस्टेक का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। तो 6x को मैं लाता हूं इधर, तो 6x लेफ्ट से राइट में आया, राइट से लेफ्ट में आया तो साइन चेंज होगा, और ये 12 पहले से यहां था, ये 6 इधर आ गया, वैल्यूज ने अपनी पोजिशन इंटरचेंज कर ली। 6x माइनस का जो था इधर आ गया तो साइन पॉजिटिव, 6 उधर चला गया तो साइन नेगेटिव। अब ये हो गया 6x, 6 डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो डिवाइड बाय 6 कर दूं, तो हो जाएगा 6x अपॉन 6, 6 अपॉन 6, x इज लेस देन इक्वल टू 1, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऐसे ही जनरेट होगी हमारी सेम कॉन्सेप्ट पे, माइनस का 6x प्लस का 12 और ये लेस देन 12, ठीक है। अब 6x को उधर ले जाओ, बन गया पॉजिटिव। अब ये 12, एक 12 पहले से वहां पे था, ये 12 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, बन गया -12। तो 6x इज ग्रेटर देन 0। अब डिवाइड बाय 6 कर दूं दोनों तरफ, तो डिवाइड बाय 6, तो 0.6, 6x अपॉन 6, 0x, ठीक है। अब इससे हम क्या बोल सकते हैं, हमेशा x को ना लेफ्ट कंडीशन में लिखा करो, तो इसको हम और करके ऐसे लिख लेते हैं, x जो है 0 से बड़ा है, ऐसे लिखता हूं। जिस तरफ मुंह खुला होता है वो वैल्यू बड़ी, उसको वैल्यू इंडिकेट करती है बड़ी है, तो x की तरफ मुंह खुला है जो फाइंड करना है, तो x बड़ा है किससे, 0 से। यहाँ पे x तरफ मुंह क्लोज है तो x छोटा है या 1 के इक्वल है, x 1 से छोटा है या 1 से इक्वल है। अब नंबर लाइन बना के करेंगे इसको, ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। अब वही कॉन्सेप्ट मैं आपको वापस रिकॉल करवा देता हूँ जो मैं आपको बोला था कि होल लगाना है नहीं लगाना है। सबसे पहली चीज़ देखो, आपको x की वैल्यू दे रखी है 1 है या उसके लेस है, तो यहाँ पे लगा दो 1, x की वैल्यू 1, और ये डार्क पॉइंट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये इक्वस टू है। यहाँ पे 0 में इक्वस टू नहीं आ रहा, तो 0 1 के लेफ्ट में होता है वैसे भी, तो यहाँ होल लगाना, होल मतलब ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है मतलब 0 से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ये बोल रहे हैं x की वैल्यू या तो 1 है या 1 से छोटी है, 1 भी हो सकती है लेकिन 1 है 1 से छोटी है। तो इंटरवल कौन सा काउंट हुआ हमारा, इंटरवल जो हमारा हाईलाइट हो रहा है दैट इज दिस वन, ये इंटरवल हमारा हाईलाइट हो रहा है, ये वाला तो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये वाला। बट इसका मीनिंग होता है यहाँ पे एक पॉइंट, क्या मीनिंग है कि जब भी आप इस इंटरवल को यूज कर रहे हो, जहां पे डार्क पॉइंट है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, जहां होल लगाया वहां पे पैरेंथेसिस आएगा, मतलब
ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 तक, तो 0 में आएगा पेरेंथेसिस और 1 में आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो x जो कि 0 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू क्या है 1। बात समझ आई? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चीजें क्लियर हो रही है ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन जब भी हमारे पास आता है, या तो पहले इसका डिनोमिनेटर ऐसे ही रिमूव कर दो, मतलब कि एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स लेके हर एक टर्म को, जो हर एक एक्सप्रेशन जो बीच में आ रहा है यहाँ यहाँ यहाँ, हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, आप बीच वाली वैल्यू को फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करो, बीच वाले को सेकंड से कंपेयर करो, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं इसमें पहले एलसीएम लेके सॉल्व करूँ या ना करूँ, वो आपकी चॉइस है। मैं चलो अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ। तो जैसे ये हो गया -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 -7x/2। आप बोलो सर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, मत करो, ऐसा टाइम वेस्ट होता है। और ये हो गया 4 माइनस, अभी बताऊंगा आपको मैं कितना आसान तरीका बता रहा हूँ। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दे रखा है उनको इजीली ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। बाकी आप भी इस पार्ट को देख लें जिससे आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले तो हम ले लेंगे इसका एलसीएम क्या आ रहा है वैसे। तो एलसीएम किसका लेना है मुझे? एलसीएम लेना है मुझे हर एक उस पार्ट का जो ये अवेलेबल है, 1 1, जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, पता है ना। तो एलसीएम 1 1 और 2 का क्या आया 2, मतलब हर एक टर्म को मल्टीप्लाई विद 2 कर दो। तो मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई विद 2 कर दो। कर दें 2 से, तो -3 × 2 अपॉन 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू और से लेस देन इक्वल टू 4 × 2, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होती है वैल्यू, ध्यान रखना, -7x/2 × 2। इस 2 को हटाने के लिए हमने इतनी मेहनत करी, और इससे क्या होगा, LHS RHS में क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो होता है ना कॉन्सेप्ट, वो सारा हट जाता है इस मेथड से। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूं, अब ये हो गया -6 8 -7x। मैंने आपको बोला था x की टर्म को हमेशा पॉजिटिव बनाया करो, तो 7x उधर ले जाओ और ये हो जाएगा 8 + 6 7x 14 डिवाइड बाय 7। अब अंडरस्टैंडेबल है, डिवाइड बाय मतलब दोनों तरफ ही डिवाइड बाय, मतलब दोनों तरफ ही डिवाइड बाय 7 होगा। और जब भी हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है ना। जैसे आप 7 से डिवाइड करोगे, 7x/7 लेस देन इक्वल टू 14/7, तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी x इज लेस देन इक्वल टू 2। एक कंडीशन तो ये बन गई, x क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। दूसरा, यहाँ भी एलसीएम मेरा देखो, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 1 1, तो एलसीएम क्या आ गया मेरा, एलसीएम इज बिकम्स 2, राइट। और फिर से वही लाइन लिख दूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, उससे क्या होगा 4 × 2 अपॉन 1 लिखना है, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, -7x/2 × 2 लेस देन इक्वल टू 18 × 2, राइट। अब देखो 2 से 2 कट गया, 8 -7x लेस देन इक्वल टू 36, 7x उधर ले जाओ, 8 -36, क्यों 36 इधर है, माइनस में हो गया, 36 -16 -8 इज 8 और ये 2 -28, ये 7x डिवाइड बाय क्या करूँ 7 से डिवाइड कर दिया, -28/7 लेस देन इक्वल टू 7x/7। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7x हो गया और इधर -4, तो -4 इज लेस देन इक्वल टू x। बट मैंने बोला इस कंडीशन को हमेशा ऐसे लिख दिया करो, कैसे, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ठीक है। अब नंबर लाइन बनाएंगे हम, नंबर लाइन बना के इजी क्वेश्चन होता है ना, उससे बढ़िया होता है नंबर लाइन बना के। नंबर लाइन जैसे मैंने बनाई यहाँ पे बन गई नंबर लाइन। अब क्या करें, -∞, ये बन गई इन्फिनिटी,
अब यहाँ पे वैल्यू देखना, पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ भी आ रहा है, एक्स जो है 2 के इक्वल है, मतलब डार्क पॉइंट आएगा। एक्स क्या बोल रहा है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ तो एक्स 2 है, यहाँ उससे छोटा है, लो जी। और इधर क्या बोल रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो यहाँ 2 के लेफ्ट में होता है -4, ये ध्यान रखना। ये नंबर भी ध्यान से रखने हैं कि 2 के लेफ्ट में -4 होगा कि राइट में होगा, वो ध्यान रखना है। तो -4 2 के लेफ्ट में होता है, तो यहाँ लिख दो -4। अब क्या बोल रहा है, एक्स इज या तो -4 है या उससे बड़ा है, तो ये अब दोनों में कॉमन इंटरवल देखो, इस लाइन और इस लाइन के बीच में कॉमन इंटरवल क्या है, ये मेरा कॉमन इंटरवल है, दिस पोर्शन इज माई कॉमन इंटरवल, राइट। ये मेरा कॉमन इंटरवल है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, डार्क पॉइंट लिखा है मैंने, तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा -4 से 2 तक सारी वैल्यूज होंगी। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, और लेस देन इक्वल टू 2 है, वो वाली। मतलब इस कंडीशन को और इसको कंबाइंड कर दूं तो फाइनल आंसर ये भी बन जाएगा। तो यू कैन राइट द आंसर इन इंटरवल फॉर्म और इन दिस फॉर्म, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपको। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम इस क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट है, पहले -5 को बीच वाले पार्ट से कंपेयर करेंगे, देन बीच वाला 0 से कंपेयर करेंगे। तो आपको पहले लिख लेना है ये माइनस का 15 अपॉन कुछ नहीं मतलब 1, क्योंकि एलसीएम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा देखना, और 3 ब्रैकेट x -2 अपॉन 5 एंड यहाँ पे 3 ब्रैकेट x -2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 0 अपॉन 1, कुछ नहीं मतलब 1। अब करना क्या है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एलसीएम इज 5, जो एलसीएम हमारा यहाँ आ रहा है वही एलसीएम हमारा यहाँ भी आ रहा है, 1 और 5 का एलसीएम। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब मैं पहले फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ, बाद में सेकंड करूँगा। मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूँ दोनों तरफ, तो -15 × 5 लेस देन 3x -2 अपॉन 5 × 5, कट गया ये। तो माइनस का 75 हो गया ये, ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं अब, है ना। तो 3 × x 3x -6, अब माइनस का 75 लेस देन 6 को इधर ले जाता हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप -6 इधर जाएगा तो +6 बन गया, क्योंकि x पॉजिटिव है इसलिए इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं। अब ये कितना हो गया, माइनस का 69 लेस देन 3x डिवाइड बाय क्या करें 3, तो x फाइंड करना है। जैसे आप डिवाइड बाय 3 करोगे तो डिवाइड बाय अपन 3 करेंगे अब, तो माइनस का 69 डिवाइड बाय 3 लेस देन 3x अपॉन 3, तो हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो माइनस तो एज इट जाएगा ही आएगा, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, x इज ग्रेटर देन माइनस का 23, पहली चीज। दूसरा एक्सप्रेशन यहां से जो बनेगा अब, ठीक है ना, दूसरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहां से करते बने, है ना। इसको सोल्व करते हैं, तो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। अब देखो अपन इसमें क्या करते हैं, नाउ एलसीएम हो रहा है तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3x -2 अपॉन 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और 0 अपॉन 1 × 5 इधर भी कर दो। यहाँ पे ये 5 तो 5 कट जाएगा, राइट। ये बन गया 3, ब्रैकेट ब्रेक कर देता हूँ, 3x -6 लेस देन इक्वल टू 0 × 5 0, 6 को उधर ले जाओ, 3x लेस देन इक्वल टू 6 डिवाइड बाय कर दूँ 3, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, शो नहीं कर रहा हूँ मैं, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3x को 3 से डिवाइड किया x, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, राइट, समझ आई बात। तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 2। अब नंबर लाइन बना दें, सबसे बढ़िया मेथड, सबसे बढ़िया मेथड होता है नंबर लाइन का, उसके ऐसा कोई मेथड ही नहीं है, कभी एरर नहीं होगी हमारी। अब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 23, बट x जो है मेरा 23 जो है वो माइनस का 23 वो इंक्लूडेड नहीं है, तो होल लगेगा यहाँ पे -23।
एक्स इज ग्रेटर देन माइनस को 23, एक्स जो ग्रेटर देन माइनस 23 है, तो ग्रेटर देन मतलब इधर की तरफ डायरेक्शन जा रही है। एक्स क्या है, माइनस 23 से बड़ा है, इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे एक्स क्या है, या तो 2 है या 2 से छोटा। 2 जो है राइट हैंड साइड में आता है नेगेटिव के, तो यहाँ पे आएगा 2, और 2 क्या हो रहा है, इंक्लूड। तो ये बोल रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है 2, या तो एक्स की वैल्यू 2 होगी या 2 से छोटी होगी। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, तो या तो 2 है या 2 से छोटी होगी डायरेक्शन में। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये कॉमन पार्ट हो गया दोनों में। अभी हमारे क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि कॉमन पार्ट बन रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कॉमन पार्ट नहीं बने, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू पैरेंथेसिस, क्योंकि माइनस 23 इंक्लूडेड नहीं है, माइनस 23 2 से लेकर 2 तक, और x जो है माइनस 23 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू है 2। ये भी आंसर लिख सकते हो। आई गेस ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। इसमें फिर से वही कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शंस को अलग कर लेंगे हम। पहले -12 बाय कुछ नहीं मतलब 1, और बीच वाला पोर्शन 4 माइनस 3x अपॉन में है -5, राइट। अपॉन में -5 जो है ऊपर जाके माइनस इंटू माइनस प्लस बनाएगा, ठीक है ना। एंड तो मैं इस स्टेप में खुद का ही दिमाग लगा के मैं काम कर लेता हूँ। ये जो -5 डिवाइड में है, ये ऊपर जाके +5 बनाएगा, एग्रीड। चलो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे 4, ये -5 ऊपर जाके प्लस बनाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब ये, और इक्वल्स टू 2। अब वही दोनों एक्सप्रेशन एक साथ सॉल्व होंगे, मतलब एक अलग होगा, ये अलग होगा। एलसीएम यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ मेरा एलसीएम आ रहा है 5। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर ये दिक्कत आती है। फिर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। एलसीएम मेरा कितना आ गया, एलसीएम इक्वल्स टू 5 मेरा एलसीएम आ गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अपन मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -12 इंटू 5 लेस देन 4 इंटू 5 प्लस 3x अपॉन 5 इंटू 5। ये तो कट जाएगा, ये हो गया माइनस का 60, 12 5 60, ये हो गया 4 5 20 प्लस का 3x। अब 3x पॉजिटिव है तो इसको तो डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, डायरेक्शन इसकी चेंज होगी, -60 -20, तो ये क्या -80, और ये 3x। मुझे x फाइंड करना है, x क्या कि कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, तो डिवाइड बाय क्या कर दें, 3 से डिवाइड कर दो, तो हो गया -80/3, और 3x को 3 से डिवाइड करोगे तो हो गया x। तो x इज ग्रेटर देन -80/3, पहली कंडीशन, एग्री। अब दूसरी कंडीशन बनाएंगे हम, यहां पे भी हम क्या करेंगे, वही एलसीएम कॉन्सेप्ट लगेगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको भी, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर 1 1, यहाँ 5 और ये 1, एलसीएम कितना आ गया 5, एलसीएम बिकम्स 5। तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये लाइन कॉपी कर देता हूँ मैं, ये लाइन कॉपी कर दें अपन, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 4 इंटू 5 प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब नहीं लिख रहा हूँ कुछ भी, 3x अपॉन 5 इंटू 5 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 5, कट गया। 20 प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 10, 20 उधर जाएगा, तो 3x लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 20, 3x इज लेस देन इक्वल टू -10। अब डिवाइड बाय क्या कर दें, 3, जैसे 3 से डिवाइड करेंगे 3x का बन गया x और -10/3, ठीक है, बन गया। ये दो कंडीशन, एक कंडीशन ये रही, दूसरी ये रही। अब हम क्या बोलेंगे इसमें, व्हाट विल राइट एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, यहाँ जो कॉन्सेप्ट बनेगा दैट इज, एक तो अपनी नंबर लाइन के थ्रू आंसर निकालेंगे अपन, बेटर ऑप्शन हमेशा नंबर लाइन मानी जाती है,
देखो आपकी चॉइस है रेस्ट, नंबर लाइन से आंसर निकालोगे कभी गड़बड़ नहीं होगी। और ये इसलिए मैं सिखा रहा हूँ नंबर लाइन, क्योंकि 12th क्लास में हमारे पास कई टॉपिक्स ऐसे होंगे जहाँ नंबर लाइन से आंसर शो करना पड़ेगा हमें, है ना, तो इसलिए बेटर है माइनस इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी। एक्स के लिए क्या है, ग्रेटर देन -80/3, तो -80/3 को आप इंक्लूड नहीं करोगे, तो यहाँ पे बनाओगे होल -80/3, और x क्या है इससे बड़ा, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा x की वैल्यू -10/3, नेगेटिव में छोटा नंबर, जीरो के क्लोज होगा, पॉजिटिव क्लोज, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, इस तरफ इस डायरेक्शन में आएगी। -80/3 लेफ्ट में होगा और -10/3 इस तरफ होगा। ये बोल रहे हैं कि ये वैल्यू इंक्लूडेड है, क्योंकि -10/3 क्या है, इक्वल टू मारिए, तो ये क्या माइनस का 10/3, और ये वैल्यू मेरी किस तरफ है, इस तरफ है, राइट। दोनों कॉमन इंटरवल क्या हो गया, ये वाला हो गया, दिस इज कॉमन इंटरवल, वही आंसर लिखना है हमें। हम क्या लिखेंगे, सो द x बिलोंग्स टू -80/3 से लेकर -10/3, बट यहाँ पे होल है, मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए तो पैरेंथेसिस आएगा। और यहाँ इक्वल, यहाँ मेरे पास इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इज ग्रेटर देन -80/3 एंड लेस देन इक्वल टू -10/3। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसको भी ब्रेक कर देंगे अलग अलग। 7 अपॉन कुछ नहीं मतलब 1, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर आ रहा है इसलिए, तो 7/1 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 ब्रैकेट लगाए रहना अपॉन 2। एलसीएम कितना हो गया, 2। एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा इसके पैरेलल मेरा एक और पार्ट सॉल्व होगा, क्योंकि ये तो मैंने लेफ्ट वाली कंडीशन के साथ मिडिल वैल्यू को लिया। अब ऐसे ही मैं इस पोर्शन को राइट वाली कंडीशन से ले सकता हूँ साथ में, 3x + 11/2, और ये अपना लेस देन इक्वल टू कितना, 11/नथिंग मीन्स 1। यहाँ मेरा एलसीएम लेना पड़ेगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम 2 है तो 7/1 × 2, और ये लेस देन इक्वल टू 3x + 11/2 × 2, 2 से 2 कट गया, 14 लेस देन इक्वल टू 3x + 11, 11 इधर ले आओ, 14 - 11 लेस देन इक्वल टू 3x, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3x, डिवाइड बाय 3 कर दे दोनों तरफ, तो ये हो गया 1 और ये हो गया x, ठीक है। समझ में आई बात, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बन चुका है, इसकी वैल्यू आ गई। यहां से अपन देखें तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ द साइड्स, तो यहाँ लिखे हम मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ द साइड्स हो गया, तो ये हो गया 3x + 11/2 मल्टीप्लाई विथ 2 लेस देन इक्वल टू 11/1 × 2, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 3x + 11 लेस देन इक्वल टू 22, और ये हो गया 3x लेस देन इक्वल टू 22 - 11, कितना हो गया, 3x इज लेस देन इक्वल टू 11, डिवाइड बाय क्या कर दें 3, ठीक है, तो हो गया x लेस देन इक्वल टू 11/3। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही है आपको सारी, राइट। अब क्या करें सर, अब वही काम करना है जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, हमें नंबर लाइन बनानी है, बिना नंबर लाइन भी कर सकते हो, बट मेरा सजेशन है नंबर लाइन से आंसर में एरर नहीं होगी। ये -इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी, ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1 है या उससे बड़ी है, तो 1 इंक्लूडेड है, इस बार 1 क्या है इंक्लूडेड, तो डार्क पॉइंट बनाया और ये लिख दिया 1, x की वैल्यू 1 है या उससे बड़ी है, ये लो जी। ये बोल रहा है x की वैल्यू 11/3, मतलब 11/3 1 से बड़ी होगी ना, तो राइट साइड में आएगी। ये बोल रहे हैं ये भी इसके 11/3 के इक्वल है या उससे छोटी है, तो अपने पास कॉमन वैल्यू आ गई है, जैसे मैं कॉमन इंटरवल, ठीक है। तो पहला आंसर तो मैं लिख दूंगा x बिलोंग्स टू 1 से लेकर
3 और दोनों वैल्यू मेरी इंक्लूडेड है, और मैं लिखता हूँ x जो है 1 है, 1 के इक्वल है, और 1 से बड़ा है यहाँ उसके इक्वल है x, या फिर x जो है 11/3 से छोटा है या उसके इक्वल है। मतलब आप कंडीशन दोनों कंबाइन कर सकते हो। एक बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 to 10, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन द एक्सरसाइज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन अ नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करो। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया आपका नंबर लाइन का। तो अब जिन लोगों ने नंबर लाइन के थ्रू समझने की कोशिश करी उनको तो बेनिफिट मिल गया सर डबल। यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था, क्योंकि बेटर होगा कि हम उससे बेस्ड और क्वेश्चंस कर लें तो परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्शन। ठीक है, अब यहां देखो कॉमन लगा, मतलब दो पार्ट्स है हमारे पास। पहला पार्ट तो ये है, सॉरी, पहला पार्ट तो हमारा ये है, दिस वन, और दूसरा पार्ट हमारा उधर वाला है। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5x दे रखा है प्लस 1 इज ग्रेटर देन -24। कांस्टेंट को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 5x ग्रेटर देन -24 -1, 5x ग्रेटर देन -25 डिवाइड बाय 5 कर दे दोनों तरफ। जैसे हम 5 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ये हो गया x और ग्रेटर देन हो गया माइनस का 5। पहली कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन में चलते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी ये रही, 5x -1 इज लेस देन 24, 5x लेस देन 24 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 5x लेस देन 25 डिवाइड बाय 5 कर दो दोनों तरफ। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ध्यान रखना, क्योंकि x लेस देन 5। दो कंडीशन एक साथ बन गई अब। ठीक है, अब बनाते हैं नंबर लाइन जल्दी से। ये बना दी हमने नंबर लाइन। अब क्या होगा, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। अब हम पहली वैल्यू देखते हैं। यहां बोल रहा है x क्या है, -5 से बड़ा है, तो -5 से बड़ा है, ये रहा -5। यहाँ एक पॉइंट ले लो, नेगेटिव के क्लोज, बट होल बनाना, क्योंकि -5 इंक्लूड नहीं होगा। x जो है -5 से बड़ा है, -5 से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है x, और ये बोल रहा है x है 5 से छोटा है, यहाँ भी 5 इंक्लूडेड नहीं है, ये बोल रहा है 5 से छोटा है। तो दोनों में कॉमन इंटरवल कौन सा है, दिस इज माई कॉमन इंटरवल, है ये वाला पोर्शन, दिस एंटायर। तो x बिलोंग्स टू -5 से लेकर 5 तक की वैल्यू होल्ड करेगा, लेकिन -5 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। और आप इसको बोल सकते हो x इज ग्रेटर देन -5 लेस देन 5। आज समझ आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट में दो पार्ट्स में ही डिवीजन ऑलरेडी हो रखा है, कॉमन से सेपरेट हो रहा है ना, तो अपने दो पार्ट्स अलग अलग ब्रेक हो रहे हैं। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, राइट। ब्रैकेट देखो, 2 ब्रैकेट x -1 दे रखा है लेस देन x + 5, ये दे रखा है। आपको क्या करना है, पहले ये फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी ये है, ब्रैकेट ब्रेक करो, 2x - 2 x + 5। x बड़ा, x की बड़ी पॉजिटिव वैल्यू किधर है, लेफ्ट साइड में, तो ये उधर जाएगा तो फाइनल पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। हाँ, तो इस x को इधर लाओ, 2x - x, x हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे उसको राइट में ट्रांसपोज करो या लेफ्ट में, जिस तरफ वो पॉजिटिव उस तरफ रखना है उसको। ठीक है, अब ये हो गया 5 + 2 7, x इज लेस देन 7, पहली कंडीशन बन चुकी है हमारी। दूसरी कंडीशन में देखूं तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, 3 ब्रैकेट x + 2 इज ग्रेटर देन 2 - x, दिस इज 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x, -x इधर आएगा प्लस x, 3x + x 2 - 6, 4x ग्रेटर देन -6 डिवाइड, सॉरी -4 हो गया ना, 4x ग्रेटर देन -4, 2 - 6,
डिवाइड बाय क्या कर दूँ 4, जैसे मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब बना दो नंबर लाइन जल्दी से, ये बना दी सर नंबर लाइन, अच्छी से एक नंबर लाइन बना दिया करो बस। ठीक है, अब बन गई नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। अब पहली वैल्यू क्या है मेरी, x जो है वो 7 से छोटा है, इक्वल टू नहीं आ रहा, तो होल बनाओ और ये लिख दो 7। अब x जो है 7 से छोटा है, ये वैल्यू इधर अप्रोच कर रही है, ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन -1, तो इधर लिखो -1, 7 के लेफ्ट में होता है -1, बट इंक्लूड नहीं हो रहा तो -1, और ये बोल रहा है x की वैल्यू -1 से बड़ी है। कॉमन इंटरवल कौन सा हो गया, दिस इज माई कॉमन इंटरवल, राइट। x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 7 और x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 7। ओके, समझ आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे वैल्यूज अगर निकलेंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है तो वैसी पैटर्न भी कोई डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले हम वही लाइन ब्रेक करके, लाइन ड्रॉ करके दोनों पार्ट्स को ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग मतलब कंडीशन अलग हो जाएंगी। अब इस एक्सप्रेशन को लिख दो एज इट इज, पहले सॉल्व करना है तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, 3x - 7, इसको एज इट इज ब्रैकेट ब्रेक करो यहाँ पे, 2x - 12, 2x इधर ले आओ, 3x - 2x ग्रेटर देन माइनस का 12 प्लस का 7, x इज ग्रेटर देन -5। ध्यान रखना ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं कई बार, है ना। अब इधर से आ गया मेरा 6 - x ग्रेटर देन -11 - 2x, राइट। अब अगर x को उधर ले जाऊं तो -2x प्लस x नेगेटिव रहेगा, तो माइनस का 2x इस बार इस तरफ आएगा, क्योंकि x को पॉजिटिव बनाना है अल्टीमेटली, तो -2x इधर आके बन गया पॉजिटिव 2x, और ये -x पहले से था इधर ही, ये 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 5। अब जब दो, इससे पहले तक क्या होता था, x एक वैल्यू से बड़ा है दूसरे से छोटा है, यहाँ पे दोनों वैल्यू से या तो बड़ा है या दोनों से छोटा है, तो यहाँ नंबर लाइन में थोड़ा सा ट्विस्ट बनता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, कर दी, ये -इन्फिनिटी और ये बन गई इन्फिनिटी। आपको क्या करना है, ये पहली कंडीशन लेते हैं, ये बोल रहे हैं x -5 से बड़ा है, बट -5 के इक्वल तो है ही नहीं, x जो है -5 से बड़ा है, -5 से लेकर इन्फिनिटी तक, बट -5 इंक्लूड नहीं है ना। ये बोल रहे हैं x जो है 5 से बड़ा है, -5 के राइट में होता है 5, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि x जो है हमारा वो 5 से बड़ा है। इस बार देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों में जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो काउंट होंगी। तो इस बार देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं, दोनों में कॉमन वैल्यूज ये वाली हैं, देखो ये वाली, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, क्योंकि इस 5 के लेफ्ट में ये वैल्यू, तो ऊपर वाले के पास तो वैल्यू है, नीचे वाले से वैल्यू नहीं है, तो दोनों का कॉमन इंटरवल क्या होगा, दोनों का अगर मैं कॉमन इंटरवल अगर हाईलाइट करूं यहां पे, तो दिस पार्ट इज द कॉमन पार्ट बिटवीन बोथ, 5 से इंफिनिटी तक का कॉमन पार्ट है दोनों के पास में, राइट। अब क्या बोलोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू 5 to infinity, बट 5 इज नॉट इंक्लूसिव क्योंकि होल है यहाँ पे, मतलब इक्वल टू है ही नहीं सर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आई गेस। ये क्वेश्चन कई बार मिलते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो नंबर लाइन कभी गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होते नंबर लाइन में, इसलिए बोलते हैं नंबर लाइन को यूज करो। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, ये हमारा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, 5 ब्रैकेट 2x - 7 - 3 ब्रैकेट 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ब्रैकेट ब्रेक करो, 10x - 35 माइनस का 6x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 9। अब 10x में 6x क्या कितना हुआ, 4x माइनस का 44, तो 4x लेस देन इक्वल टू 44,
अब डिवाइड में क्या कर दूँ, 4 से डिवाइड कर दूँ तो हो गया x लेस देन इक्वल टू 11। पहली कंडीशन आ गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ऐसे सॉल्व होगी, x कहाँ पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में, तो चलो उसको उधर ले जाएंगे। तो 6x माइनस 2x 19 माइनस 47, राइट। अब ये कितना हो गया, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 17 माइनस 9 इज 8, 3 माइनस 1 इज 2, राइट। अब डिवाइड बाय क्या करें, 4 से डिवाइड करते हैं -7 और ये बन गया x। फिर से नंबर लाइन बनाओ और देखो इस बार भी वैल्यू थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आ रही है, दोनों वैल्यूज ग्रेटर आ रही है फिर से, है ना। जब भी ऐसी कहानी हो जाए, नहीं एक लेस से ग्रेटर है, एक लेस से ग्रेटर है तो दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ये बोल रहे हैं x की वैल्यू 11 से छोटी है या उसके इक्वल, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लगाओ और इक्वल टू 11, या तो 11 है या उससे छोटी है, इसने ये बोल दिया। ये बोल रहा है x की वैल्यू -7 है उससे बड़ी है, -7 पे डार्क पॉइंट बनाओ, -7 है या उससे बड़ी है, कॉमन इंटरवल ये रहा, ये पार्ट x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -7 से लेकर 11 तक। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट इंटरवल की फॉर्म में आंसर अगर देना है तो हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ गई, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन दो तरीके से कर सकते हैं, अभी तक तो जो हमने तरीके देखे थे उस तरीके से भी करेंगे अपन, लेकिन स्टार्टिंग एक्सप्रेशन वही रहेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या है, अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक सॉल्यूशन को जो अपन रख रहे हैं उसका टेम्परेचर जो है वो बिटवीन है, इक्वस टू नहीं बोला है, ग्रेटर देन इक्वस टू, लेस देन इक्वस टू नहीं बोला है, बिटवीन। तो फ़ारेनहाइट में मेरा जो टेम्परेचर है वो मेरे को दे रखा है, आप 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से कहाँ तक रख सकते हो उसको, आप 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इस सॉल्यूशन को आप रख सकते हो, ये फ़ारेनहाइट के अंदर है, राइट। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्रीज सेल्सियस इफ सेल्सियस ऑब्लिक फ़ारेनहाइट कन्वर्जन रिलेशन इज दिस। आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कन्वर्जन ये दे रखा है, आपको जो ये रेंज, अभी जो ये रेंज दे रखी है ये फ़ारेनहाइट में दे रखी है, आपको इस रेंज को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आप क्या करो, फ़ारेनहाइट की जगह सेल्सियस रिप्लेस करा दो, तो मतलब जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है इसको हम रिप्लेस करा देंगे इस वैल्यू को, इस पर्टिकुलर वैल्यू को फ़ारेनहाइट की जगह रिप्लेस करा दें। चलो करते हैं, 68 डिग्री यहाँ लिख दो 9/5 और ये सी ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 32 और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सारी वैल्यू वैसे फ़ारेनहाइट डिग्री में ही आएंगी सारी, है ना। अब पहला तरीका तो ये है कि स्टार्टिंग के दो एक्सप्रेशन कंपेयर करो, लास्ट के दो कर लो। अब मैं एक तरीका ऐसे बता रहा हूँ जिससे आप पूरा एक्सप्रेशन एक साथ सॉल्व कर सकते हो, पूरा एक्सप्रेशन एक साथ सॉल्व करना भी आना चाहिए, राइट। एक काम करो, सबसे पहले सारी वैल्यूज का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम सारी वैल्यूज का कितना आ गया, एलसीएम इक्वल्स टू 5। तो हर एक वैल्यू को, जितनी वैल्यू है सबको 5 से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। अगर आप चाहो तो फर्स्ट एक्सप्रेशन मतलब 68 को 20 वाले से कंपेयर करो, 20 वाले को 77 से कंपेयर करो, दो इनइक्वालिटी में ब्रेक करके भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। बट मैं एक ही एक्सप्रेशन में करवाने का तरीका बता रहा हूँ आज, ठीक है। तो 68 इंटू 5 तो यहाँ लिखा मैंने, अपॉन में 1 था तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 9c अपॉन 5 पहले से था, यहाँ 5 मल्टीप्लाई होगा, हर एक वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना, हर एक वैल्यू का मतलब समझते हो ना आप, प्लस 32। देखो ये चार वैल्यू दिख रही है मुझे, बीच के साइन चेंज मत करना, इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। ये सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जिससे हमारा डिनोमिनेटर हट गया। अब 68 इंटू 5 कितना होता है, 68 इंटू 5 640 का हाफ, दैट इज 680 का हाफ 340, ये हो गया 9c, 32 5 जा 160, राइट, और 77 तो ये हो जाएगा 350 385, 700 का 350 हो गया और 70 का 35 हो गया तो 385।
अब आपको क्या करना है, इस बीच वाली वैल्यू में आपको सी बनाना है। देखो मेरे पास जो वैल्यू अभी आ रही है रेंज की फॉर्म में, वो ऐसे आ रही है सी, सॉरी यहाँ ये सी आ रहा है +160। हमेशा एडिशन वैल्यू रिमूव होती है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले रिमूव होता है, बाद में मल्टीप्लाई रिमूव होता है। यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, इन दोनों को छोड़ो छोड़ो मत, ये तो एज इट इज दो। बीच में से मुझे कांस्टेंट हटाना है, मतलब 9c + 160 है। अब पहले 9c फाइंड करना पड़ेगा मुझे, पहले मुझे रिलेशन को 9c में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 160 को हटाना है, फिर मैं 9 से डिवाइड करा दूंगा। तो इस 160 को हटाने के लिए अगर बीच में माइनस का 160 आ जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 160 फ्रॉम ईच साइड, मतलब हर एक वैल्यू में से 160 सब्ट्रैक्ट करो। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग 160 फ्रॉम ईच साइड, मतलब फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, तीनों वैल्यू में से, मतलब लेफ्ट में, बीच में और राइट में, फ्रॉम ईच पार्ट लिख दो साइड की जगह, ईच पार्ट, 3 पार्ट है मेरे पास, लेफ्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते तो हर एक वैल्यू को करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं तो पार्ट्स वाइज होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो ये हो जाएगा 9c + 160 था पहले से, -160 और आ गया यहाँ पे। अगर मैंने बीच में -160 किया है, देखो बीच में मैंने -160 किया है, तो लेफ्ट में भी करना पड़ेगा और राइट में भी करना पड़ेगा। तो ये बीच में भी होगा, एक्चुअली हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, ठीक है, ये बीच में भी होगा, इधर भी होगा, लेफ्ट में। देखो हमें क्या करना है, 160 इधर सब्ट्रैक्ट करना है, 160 सेंटर में सब्ट्रैक्ट करना है, और 160 राइट साइड में करना है। क्लियर, हर जगह 160 सब्ट्रैक्ट होगा। उससे फायदा क्या हुआ, 160 गायब हो गया सर। आप चाहो तो पार्ट्स ब्रेक करके भी कर सकते हो, गलत नहीं है, बट ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। 160 गायब हो गया, अब 340 - 160, 0 - 0 is 0, 40 - 6 is 8, और ये हो गया 180। ये बन गया 9c, ये बन गया 5 - 0 is 5, 8 - 6 is 2, 3 - 1 is 2। अब कंप्लीट एक्सप्रेशन को 9 से डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड बाय कंप्लीट, मतलब हर एक वैल्यू डिवाइड होगी 9 से, इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि बीच में आ रहा है 9c और मुझे चाहिए सिर्फ c। तो 9, ठीक है, ठीक है ना, और ये 9c/9 और ये 225/9, यहां से कैंसिल हो गया, बन गया 20, ये बन गया c, सेल्सियस में कन्वर्जन हो गया, और यहां से वैल्यू कन्वर्ट हो गई 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 45 9 होता है ना, 225, ठीक है। अब यहां लगा दो डिग्री, क्योंकि आंसर मेरा किस में आ रहा है, डिग्री सेल्सियस, और यही मेरा आंसर है। आप चाहो तो जो तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, अलग अलग ब्रेक करके टर्म्स को, जो 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक में तरीका था, उस तरीके से आप 68 को बीच वाले पार्ट से, मतलब एक पार्ट तो अब ये कंपेयर कर लो, दूसरा ये लेफ्ट विद सेंटर, सेंटर विद राइट, उससे जल्दी सॉल्व होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है, आप उससे ट्राई करना। बट मैं चाहता था कि आपको ये मेथड भी बता दूं, क्योंकि कई बच्चे डिमांड करते हैं सर उस मेथड से ही करवा रहे हो आप, इससे आसान होगा, तो फर्क नजर आना चाहिए, कैसे आसान होगा। आंसर तो यही रहेगा, आप वैसे भी कर सकते हो जिनको ये मेथड थोड़ा सा टिपिकल लगे तो, क्योंकि वो बहुत इजी मेथड है। ठीक है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक केस समझा रहा हूं जो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करेगा। देखो अपन जब बाहर जूस पीने जाते हैं, आप एक शॉप पे गए, उसने आपको एक ग्लास जूस का दिया जिसके अंदर शुगर परसेंटेज है 8%, और ग्लास में क्वांटिटी है 100 ml। ठीक है, शुगर परसेंट है 8%। अब इसने क्या किया, एक दूसरा ग्लास है जो थोड़ा कम मीठा है, और इसकी क्वांटिटी कितनी, मुझे मतलब नहीं है, इसके अंदर है शुगर 2%, आपको लगा मीठा,
आपको लगा ये मीठा है, आपने बोला भैया इसमें वो वाला जूस ऐड कर दो ना थोड़ा सा। तो अगर ये 2% वाला मतलब कम चीनी वाला पानी इसमें मिलाएगा तो शुगर परसेंटेज क्या होगा, कम होता जाएगा, डाइल्यूशन होगा, है ना। जैसे एसिड के अंदर वाटर मिलाओगे तो कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, वैसे ही तो ये डाइल्यूशन होती है, इसका शुगर परसेंटेज कम होगा लेकिन क्वांटिटी बढ़ेगी। जैसे मान लो आपने इसमें x ml पानी मिलाया, ये जूस मिलाया दूसरा, तो अब नया जो आपका बड़ा गिलास बनेगा उसके अंदर 100 ml पहले से था जूस और x ml और बन गया। अब इससे क्या होगा, जब आपने 2% शुगर वाला जूस मिलाया तो आपका शुगर परसेंटेज 8 से तो कम ही होगा बट एक रेंज में लाया करेगा। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वो शुगर परसेंटेज क्या होगा, चेंज होगा। अगर ये सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय 2% बोरिक एसिड। आपके पास एक ग्लास था, इसके अंदर है 8% बोरिक एसिड, इसके अंदर डाइल्यूशन है अपने पास, ठीक है। इसके अंदर हमने डाइल्यूशन किया, क्या किया, डाइल्यूशन मतलब दूसरी चीज मिलाई, दूसरी चीज मिलाई, यहां पे एक दूसरी डाइल्यूशन है 2% बोरिक एसिड वाला एक कंटेनर है, ठीक है। यहां से आप इसमें डाइल्यूशन कर रहे हो मतलब वैल्यू मिला रहे हो, ठीक है। जैसे आप 2% वाला सॉल्यूशन मिलाओगे तो इस 8% वाले की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। आगे बढ़ते हैं, सच दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। अब जो नया न्यू मिक्सचर होगा, न्यू मिक्सचर जिसको बोले रिजल्टिंग मिक्सचर, इसको और इसको मतलब इसके अंदर पहले से कुछ क्वांटिटी है वो और कुछ क्वांटिटी ये मिला दी हमने वो, तो नई क्वांटिटी जो मिलेगी, न्यू मिक्सचर जो बनेगा, और मैं इसकी क्वांटिटी भी डिक्लेयर करूंगा, डोंट वरी। इसके अंदर जो मेरा परसेंटेज है बोरिक एसिड का, दैट इज वो 4% से ज्यादा होना चाहिए बट लेस देन 6% होना चाहिए, ये पढ़ो। सो द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। न्यू मिक्सचर में आपकी जो क्वांटिटी वो 6% से कम और 4 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ द बोरिक एसिड। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, देखो इसकी जो क्वांटिटी है वो है 640 लीटर, आपने इसमें से कितना मिलाया मुझे आइडिया नहीं, मतलब x लीटर्स मिलाया। अभी देखना ये चीज अपन लिखेंगे भी, x लीटर्स मिलाया तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, देखो 640 लीटर तो पहले से सॉल्यूशन था 8% वाला, 2% वाला सॉल्यूशन आपने मिलाया तो टोटल क्वांटिटी बन गई 640 प्लस x। अब कंडीशन समझना, देखो आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, वो हम लिख ही चुके हैं x लीटर्स, लेकिन हमें स्टेटमेंट में पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, है ना। तो चलो यहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, जो हमारा सॉल्यूशन है अपन पहले तो लिखते हैं क्या क्या गिवन है। अपने पास गिवन है क्वांटिटी ऑफ %8 बोरिक एसिड सॉल्यूशन कितनी है, 640 लीटर्स। 640 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है कौन सा, जिसके अंदर हमारे पास जो 8% बोरिक एसिड वाला जो सॉल्यूशन है वो 640 लीटर है। आगे क्या लिख रखा है, x लीटर्स, कितने लीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, कि 2% वाला कितने लीटर एसिड सॉल्यूशन ऐड करना है, दैट इज x लीटर। लेट x लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन एडिड, इतना ऐड किया हमने, इतना। अब ये जो मेरी कंडीशन है ना, ये हमारा गेम प्लेयर है, पर ध्यान से समझना, देखो मैं कंडीशन बनाऊंगा। देखो पहले हम मिक्सचर की बात करते हैं, न्यू मिक्सचर जो हमारा बन रहा है। देखो आपके पास क्या था, 8% वाला बोरिक एसिड सॉल्यूशन कितना था, 640 लीटर, प्लस आपने इसमें 2% वाला x लीटर एसिड सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, तो ये मेरा नया सॉल्यूशन ये बन, जब हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं उस टाइम पे ये कंडीशन बन रही है अपनी, प्रोसेसिंग के टाइम पे जब इस वैल्यू को प्रोसेस कर रहे हो, राइट, ये आपका न्यू मिक्सचर बन रहा है, तो उस टाइम में आप इसको ऐसे मिक्स कर रहे हो कि भाई 8% बोरिक वाला 640 लीटर है
और 2% वाला x लीटर हमने इसमें ऐड किया है, ऐड कर रहे हो देखो, ठीक है। अब इसको ऐड करने से नया जो मिक्सचर बना, नीचे क्वांटिटी बन गई ये, इस पे कंडीशन लग गई क्या, कि इसके अंदर जो टोटल क्वांटिटी मेरी बन गई, टोटल क्वांटिटी कितनी बन गई, 640 प्लस x, इसके अंदर जो नया मिक्सचर है 640 प्लस x, इसके अंदर कंडीशन लग गई कि इसमें बोरिक परसेंटेज का, जो बोरिक एसिड का जो परसेंटेज है वो 4 से 6% होना चाहिए। तो इसके अंदर बोरिक परसेंटेज होना चाहिए 4%, तो मल्टीप्लाई विथ 4%, इसके अंदर 4% होना चाहिए, लेस देन सेम सॉल्यूशन में, सेम सॉल्यूशन मतलब 640 प्लस x, इसमें जो मेरा एसिड परसेंटेज होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। अब देखो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बोला था तीनों एक्सप्रेशन एक साथ सॉल्व करते हो दिक्कत होती है, तो दो दो एक्सप्रेशन को अलग अलग ब्रेक करके करते हैं। तो पहले तो अपन ये ब्रेक कर लेते हैं, 6% ऑफ 640 प्लस x को बीच वाली वैल्यू के साथ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और परसेंटेज जिस भी है 2%, 2% को हम लिखते हैं 2/100, 6% को लिखते हैं 6/100, तो रिमूव द परसेंटेज डिवाइड बाय 100, वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो ये तो बन गया 4/100, 640 प्लस x लेस देन 8/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 640 प्लस 2/100 इंटू x। अब मैंने आपको बोला था हमेशा एलसीएम का प्रोसेस वाला मेथड लगा दिया करो, कौन सा, एलसीएम प्रोसेस्ड मेथड लगा दिया करो, है ना, एलसीएम का प्रोसेस मेथड लगा दिया करो। उससे क्या फायदा होता है, उससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया पहले ये बताओ, 100, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ द साइड्स, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे क्या हो गया, 4/100 इंटू 100, यहां मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट में लिखा है 640 प्लस x लेस देन 8/100, इधर दो टर्म्स हैं क्योंकि अलग है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो दोनों तरफ होगा, यहाँ ब्रैकेट लगाया तो इसलिए एक ही बार होगा बाहर। तो ये क्या है मेरी वैल्यू यहाँ पे पहले से लिखी हुई है 640, ये वैल्यू थी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2/100, 2 इंटू एक्स, 2x लिख दूँ, इसको भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या फायदा हुआ, इससे मेरा ये 100, ये 100 कट गया, ये 100, ये 100 कट गया, ये कट गया। अब फाइनल जो मेरी वैल्यू आ रही है दैट इज, उसको मैं लिख दूंगा 4 इंटू 640 प्लस x, ब्रैकेट यहां से आप ब्रेक कर दो, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके साइड में ले जाता हूं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझने के लिए भी और लिखने के लिए भी। और इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, इधर इधर ले आते हैं, थोड़ा छोटा करेंगे इसको तो स्पेस बचेगा, और स्पेस की बहुत वैल्यू है मैथ्स में स्पेशली, है ना। अब देखो, अब बात करते हैं अपन, अच्छे से दिख रहा है ना। अब बात करते हैं यहाँ का एक्सप्रेशन, ये जो नीचे लिखा है 4 इंटू 640 प्लस एक्स लेस देन 8 इंटू 840, सो 640, 8 इंटू 640 प्लस 2x। अब ब्रैकेट वगैरह ब्रेक कर लो, 4 इंटू 640, 6 4 जा 24 और 4 4 जा 16, ठीक है, तो 25, 24 प्लस 1 25, 4 4 जा 16 60 प्लस 4x, 8 4 जा 32, ये 0 लिखा हुआ है, प्लस 2x पीछे लिख दो, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 6 जा 48 प्लस 3 51, राइट। अब इधर बड़ी वैल्यू x की, तो 4x माइनस 2x इधर लिख दो, और इधर 5120 माइनस 2560 लिख दो, तो बन गया 2x लेस देन 0,
12 माइनस 6 is 6 और ये बन गया कितना 50 माइनस 25 मतलब 25, राइट। अब डिवाइड बाय 2 कर दें, ये तो मेरा पहला एक्सप्रेशन सॉल्व हो रहा है, तो ये x लेस देन, अब ये कितना हो जाएगा 1200 और 80 आई गेस, ठीक है। 1280 x की वैल्यू जो है वो 1280 से क्या होनी चाहिए, छोटी, मतलब इससे ज्यादा आप क्वांटिटी नहीं मिला सकते, पहली कंडीशन, राइट। ये पहला एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ। अब दूसरा भी करना है, मतलब आपने लेफ्ट को पहले मिडल से लिया था, लेफ्ट को मिडल के साथ, अब मिडल को राइट के साथ भी लेंगे। तो नाउ ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, पार्ट 1 हो गया, ये तो पार्ट हाफ पार्ट हो गया, लेफ्ट पार्ट बोल दो, लेफ्ट पार्ट हो गया। अब राइट पार्ट करें इसका, राइट पार्ट की कंडीशन लगा दें, तो राइट पार्ट की जो कंडीशन लगेगी वो हमारी कंडीशन ये रही बीच में, क्या दिख रही होगी आपको, कौन सी, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x। तो इस पार्ट को लेंगे हम, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x लेस देन 6% ऑफ वही ऑफ क्या मतलब वैसे डायरेक्टली लगा दो 640 प्लस x। ये हमारी कैलकुलेशन होगी अब, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। मुझे ये फिगर आप चाहो तो बना दो, फिगर बनाना हो तो हिंट के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिगर हटाऊंगा, ये नहीं तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी हमारी, ठीक है, ये हटाऊंगा मैं। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुका है उसको हमें एज इट इज सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ किया था, यहाँ किया था हमने। तो 8% को हम क्या लिखेंगे, 8/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 640, 2/100 इंटू एक्स लेस देन 6/100 640 प्लस एक्स। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 100, और वही मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100 का कॉन्सेप्ट ले लें। अब वही चीज़ हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वही 8/100 इंटू 640 इंटू 100 प्लस 2x/100 इंटू 100 लेस देन, यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके ले जाते हैं अपन, थोड़ा सा बड़ी वैल्यू बन गई है ना, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू बन गई ये वाली, तो लिखते टाइम बड़ी बन जाती है वैल्यूज। चलो अब इसको भी हम यहाँ ले आते हैं थोड़ा सा, ताकि एक्सप्रेशन लिखने लायक हो जाए। अब देखो अपने पास क्या है, पहली वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू अब ये राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगी, तो 6/100 640 प्लस x इंटू 100 हो गया, ऊपर ऊपर है ये वैल्यू, ऊपर ही है, ठीक है, इंटू 100 है ये। तो ये 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पे, 100 से 100 ये कट जाएगा, 100 से 100 ये कट जाएगा। फाइनल वैल्यू मेरी क्या बनेगी, 8 इंटू 640 प्लस 2x लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x। अब देखो मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 8 इंटू 640 अपना कितना आया था 5120, अभी हमने कैलकुलेट किया था, प्लस 2x लेस देन 6 6 24, और वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया आई गेस, नहीं 6 6 36, और चलो ऐसे कर लेते हैं 0, ये 6x अलग लिख दो, 6 4 24 कैरी 2, 6 6 36 प्लस 2 38, ठीक है। अब जिस तरफ x बढ़ा है उस तरफ वैल्यू ले जाओ, तो 4x 6x की तरफ वैल्यू बढ़ी है, तो ये ऐसे लाओ 6x माइनस 2x, और ये हो गया 5120 माइनस 3840, 4x 0, 12 में से 4 गया 8, अब 50 माइनस 38 12, तो डिवाइड बाय क्या कर दूं 4, तो 4 से डिवाइड करते हैं 4 3 जा और 4 2 जा x, इसको हम लिख दें x जो मेरा क्या आ रहा है, x जो मेरा है
दैट इज 320 लीटर से तो बड़ा है, और x जो है 1280 लीटर से छोटा है। तो x इज ग्रेटर देन 320 लीटर, 320 लीटर्स एंड लेस देन 1280 लीटर। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट कंक्लूड करोगे कैसे? सो द क्वांटिटी ऑफ 2% boric acid should be, solution will be between 320 and 280. So the 2% boric acid will be added between 320 and 1280 लीटर्स। इसके बीच में ही ऐड कर सकते हो आप। बात समझ में आई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इसी पे बेस्ड सेम क्वेश्चन ही है, सेम कॉन्सेप्ट पे ही है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% content। देखो ध्यान से सुनना, सेम लैंग्वेज ही है। क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ये देखो एक एसिड का सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, कितना है? 1125 लीटर्स। कितना परसेंट एसिड है? 45% एसिड है इसमें। आप इसमें ऐड कर रहे हो वाटर। अब मुझे बताओ वाटर में एसिड परसेंटेज कितना होता है? 0। मान लो आपने इसमें 1 ml डाला, 0% एसिड परसेंटेज होता है। ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। एज वी नो एसिड परसेंटेज इन वाटर इज 0। अब 0% का एसिड परसेंटेज आप इसमें डाल रहे हो, पानी मिला रहे हो उसमें 0%, तो डेफिनेटली इसका जो डाइल्यूशन वो कम होता जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट ही है। तो क्या करना है, ध्यान से देखो, लेट, देखो पहले कंडीशन लिखते हैं, लेट x लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड which has 0% एसिड। एक x लीटर का आप सॉल्यूशन मिला रहे हो, लेकिन उसमें 0% एसिड है हमारे पास। कितना है उसमें एसिड परसेंटेज? सर कितना होता है? 0 होता है उसमें। कोई दिक्कत इसमें? वाटर में 0% होता है। अब क्वांटिटी ऑफ, हमें क्या दे रखा है? क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी ऑफ 45% एसिड सॉल्यूशन। 45% एसिड सॉल्यूशन क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 1125 लीटर्स। ध्यान से सुनना, आपके पास 1125 लीटर्स सॉल्यूशन है 45% एसिड वाला। आप उसमें मिक्सचर में मिला रहे हो, 1125 पहले से था, x लीटर आपने मिला दिया। अब जो इसके न्यू मिक्सचर है, पहले से फिगर बना रहा हूं, उसमें एसिड परसेंटेज 25 से ज़्यादा और 30 से कम होना चाहिए। ग्रेटर देन 25% और लेस देन 30%। ये कंडीशन बना रहा हूं मैं, तो वही कंडीशन हम यहाँ बनाएंगे, बस लिखने का ही तरीका होना चाहिए। तो हम कंडीशन वो लिखेंगे, न्यू मिक्सचर जो हमारा होगा उसमें एसिड परसेंटेज है यहाँ पे कितना है? 25 से ज़्यादा और 30 से कम। वही चीज़, अब बात वही होगी। देखो यहाँ 25% किस में होगा? टोटल क्वांटिटी में। तो 1125 लीटर पहले क्वांटिटी थी और आपने x लीटर पानी मिला दिया, उसके अंदर ये कितना सॉल्यूशन है? उसके अंदर ये 25% सॉल्यूशन है। कितना है? 25% एसिड सॉल्यूशन है। कितना है? 25%। मिक्सचर, देखो पहले आपके पास जो मिक्सचर था उसमें एसिड परसेंटेज कितना था? 45। तो 45% ऑफ 45% था ऑफ 1125 लीटर्स के अंदर था। अब जो हमारे पास ऐड हमने किया उसके अंदर एसिड परसेंटेज कितना है? 0%।
बिकॉज वाटर कंटेन्स 0% ऑफ एसिड, 0% ऑफ एक्स। 0% आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वो काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन 30%, अपना जो नया रिजल्टिंग में 30% से ज़्यादा एसिड नहीं हो सकता। तो 1125 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस एक्स। बात समझ आई? इसी एक्सप्रेशन में थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखता हूँ। 25% 1125 प्लस एक्स, 45% ऑफ 1125, 0% है तो इसको तो रिमूव कर देंगे डायरेक्ट। और ये 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स के अंदर जा रहा है। अब पहले फर्स्ट पार्ट ले ले, पार्ट 1, देन पार्ट 2 लेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या देखा, पार्ट 1 में हमने देखा कि लेफ्ट साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। 25% 1125 प्लस एक्स लेस देन 45% ऑफ 1125। अब एक्सप्रेशन सॉल्व कर लें। 25/100 इंटू 1125 प्लस एक्स 45/100, ठीक है, इंटू 1125। ठीक, बात समझ आ रही है? अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके करते हैं अपन, थोड़ा सा जगह चाहिए, है ना। जगह के बिना काम नहीं होगा, जगह बिना काम नहीं हो सकता। ऐसे ही लेना पड़ेगा इसको, यहाँ ले आते हैं इसको, बस बहुत है। इस बार कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं होगी अपनी। और देखो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 100। तो अपन वही बोलेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 25/100 था, 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिखो। और इधर लेस देन 45/100, यहाँ 1125 था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, राइट। अब मेरी वैल्यू क्या बनी उसको ध्यान से लिखना है। यहाँ से बन गया 25 ब्रैकेट 1125 प्लस एक्स, और यहाँ से क्या बना 45 इंटू 1125। इसको मैं हटा रहा हूँ। ये आई गेस आपको समझ में आ चुकी होगी कंडीशंस, वैल्यूज, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल, ठीक है ना। 25 इंटू ये कर दें तो 25 इंटू 5 125, कैरी होगी 12, 25 टू जा 50 और 62 तो कैरी होगी 6, 25 वन जा 25 प्लस 6 31, कैरी होगी 3 28 प्लस 25x लेस देन 45 5 जा 225 5 कैरी होगी 22, है ना। और ये हो गया 90, तो हो गया 2 11, तो 2 यहाँ पे 11 कैरी हो गई, है ना। 45 बन जाए 45 प्लस 11 तो 6 5, तो 6 कैरी 5, और 45 प्लस 6 6 और 5 45 प्लस 5 50, ठीक है, सही है ना, ठीक है ना। 1125 इंटू 45 एक बार चेक कर लो क्योंकि गड़बड़ होने के चांस होते हैं। कैरी होगी 22, ठीक है। अब 45 90 110 112 कैरी 11, 45 प्लस 56 हो गया 6, कैरी होगी 5, और 45 प्लस 50 हो गया, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन सही है। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि देखो यहाँ अगर एक भी गड़बड़ हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो 1125 इंटू 25 हो गया ये, ठीक है। 25 5 जा 125, ठीक है, कैरी 12, 25 टू जा 50 और 62 तो कैरी होगी 6, 25 प्लस 6 31 और 28,
ये हो गया, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन ही सॉल्व होगी, इसमें और कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। 25x तो इधर ही लिख दो, और चाहिए हटा नहीं क्या, हटा दो इसको भी, उसको उधर सब्ट्रैक्शन में भेज दो। 50625 माइनस 28125, तो 50625 28125 005 और ये हो गया 22, ठीक है। 25x 22500 x डिवाइड बाय लिख दूँ, वही डिवाइड बाय लिख दो, एक काम करो डिवाइड बाय लिखो, डिवाइड बाय 25 लिख दूँ, डिवाइड बाय 25 लिख दिया मैंने, तो हो गया x 22500 अपॉन 25। तो 25 की टेबल से 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है, आप पानी जो है 900 लीटर से तो कम मिलाओगे, लेस देन 900। अब कितने लीटर से ज़्यादा मिलाओगे वो भी पता चल जाएगा। दूसरी कंडीशन पार्ट 2 सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। पार्ट 2, ये दो क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं और इसके मिससेलेनियस के एग्जांपल जरूर देखना, आप बोलोगे तो उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। पार्ट टू देखेंगे तो सेंटर का पार्ट किसके साथ, राइट साइड के साथ। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा 45%, ठीक है, ले लेते हैं, मार्कर चेंज करते हैं। 45% ऑफ 1125 और लेस देन किससे आ रहा है ये 30% ब्रैकेट 1125 प्लस x। चलो ये कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान भी बनाएगा ये हमने जो कैलकुलेशन ऊपर करी ना उससे काम आसान होगा हमारा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं ना, वही काम करें, परसेंटेज हटाने वाला 45/100 1125 लेस देन 30/100 1125 प्लस x। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया मेरा 100, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वही कॉन्सेप्ट चलेगा। अब फिर से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्या करना है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वैल्यू लिखो। तो 45/100 था इंटू 1125 था, 100 से मल्टीप्लाई हो गया लेफ्ट में, लेस देन ये 30/100 और 1125 प्लस x था, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, कट गया ये, राइट। ये क्या हो गया 45 इंटू 1125। देखो ये कैलकुलेशन मैंने बोला ना अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, 30 ब्रैकेट 1125 प्लस x। देखो ये कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं 50625 लेस देन। अब 3 से मल्टीप्लाई 30 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, पता है 30 से, तो 0 तो पहले लिख ही दो, 0 से मल्टीप्लाई मतलब 0 लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 5 जा 15, ठीक है, कैरी 1 3 1 2 जा 6 प्लस 1 7 और ये हो गया 33, ठीक। अब 30x पॉजिटिव रहेगा तो रख दो 30x एज इट इज, ग्रेटर देन ये 50625 माइनस 33750, ठीक है। 5 में से 0 गया, दैट इज 5। अब 2 में से 5 गया, ऐसे लिख दो। चलो एक काम करो ना, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है अपन को, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। 5 12 में से तो ये हो गया 5 गया 7, वही 5 बन गया, 15 में से 7 गया 8, ये बन गया 9, 9 में से 6 गया 3 और ये हो गया 4 में से 3 गया 1, 13875 हो गया, ठीक है। 13875 सही है क्या, सही है। 5 में से 0 गया 5, ठीक है ना, और 12 में से 5 गया 7, तो 5 बन गया, 15 में से 7 गया 8, अब बन गया
10 ही था ना, ये तो 10 ही था, ये 9 बन गया, हाँ 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6, सॉरी यहाँ 6 आएगा, ये 6 आएगा 16, 9 में से 3 गया 6 हो ना, अब सही है ये, ठीक है अब सही है, तो गया 16875। अब क्या करें, 30 से डिवाइड कर दें बोथ साइड्स, ठीक, तो डिवाइड बाय 30, 30 से डिवाइड करते ही हो गया 16875 बाय 30 एक्स, देखो 3 से डिवाइड कर दो पहले ताकि नीचे 0 आ जाएगा तो पॉइंट्स में वैल्यू जाएंगी, ठीक है, तो 3 5 जा 15, नीचे 10 रख लेंगे, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 3 6 जा 18 और 25 एक्स हो जाएगा 0.5। तो फाइनल जो मेरी वैल्यू आ रही है दैट इज, एक रेंज में बता रहा हूँ आंसर में, स्टेटमेंट आप बना देना वैसे ही जैसे लास्ट टाइम बनाया हमने, तो रेंज में वैल्यू क्या आएगी, देखो रेंज में वैल्यू आएगी अपनी, क्या वैल्यू आ रही है रेंज में वो देख लो, अपनी रेंज में वैल्यू आ रही है कि x जो है वो ग्रेटर देन है 562.5 लीटर, 562.5 लीटर से, और लेस देन है दैट इज 900 लीटर, इतना वाटर हमें ऐड करना है इस रेंज के बीच में, बात समझ आई, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या देखा है, IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इक्वल्स टू मेंटल, MA मींस मेंटल एज अपॉन CA मींस क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई विद 100। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो मेरी अभी एज है, तो IQ चेक करने का जो तरीका होता है वो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 के थ्रू होता है। अब जो IQ का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या बोलता है कि IQ जो हमारी रेंज होती है IQ की, जो 12 साल के बच्चों की है रेंज, वो क्वेश्चन में दे रखा है, अगर 12 साल के बच्चों की जो IQ रेंज है, IQ की जो रेंज है दैट इज 80 से बड़ी है उससे इक्वल, और 140 जो छोटी है उसके इक्वल है। आपको क्या करना है, इस रेंज को कन्वर्ट करके फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, आपको MA की फॉर्म में आंसर निकालना है, बट 12 साल दे रखा है बच्चों की एज, जो 12 साल एज है ना, ये आपको क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है, आपको दे रखा है, आपको जो चीजें दे रखी है, एक तो ये दे रखी है एंड CA दे रखा है आपको 12, राइट। तो एक काम कर सकते हैं अपन पहले IQ के फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लें इसमें, तो मैं लिख दूं ऐसा, 80 इज ग्रेटर देन MA अपॉन CA इंटू 100 और लेस देन इक्वल टू 140, और मुझे गिवन है CA इक्वल टू 12, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है 12 साल, तो यहां रख दूं मैं 80 लेस देन इक्वल टू MA अपॉन 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। पहले इसको कैंसिल आउट कर दो फिर अपन एलसीएम लेंगे, ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, 4 की टेबल से 4 3 जा और ये 25 जा, यहां तक तो हमारी कैलकुलेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप पे अपन क्या बोल देंगे, इसकी जो फाइनल वैल्यू बनी है वो क्या बनेगी, 80 इज लेस देन इक्वल टू 25 MA अपॉन 3 भी है, 25 अपॉन 3 है ना, और ये लेस देन क्या है 140। इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से ना ब्रेक करके करो, जैसे करो ब्रेक करके कर लूँ, चलो कई बच्चे बोल रहे हैं ब्रेक कर लो सर, 80 अपॉन 1 लेस देन इक्वल टू 25 अपॉन 3 MA एंड, और यहाँ पे आप लिख दो 25 MA अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 140। दो एक्सप्रेशन एक साथ सॉल्व करते हैं अपन, चलो यही काम करते हैं अपन अब, ठीक है, ओके। अब देखो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम दोनों के लिए सेम आ रहा है 3, यहां के लिए भी और यहां के लिए भी, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ भी क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाय 3। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो 80 इंटू 3 लेस देन इक्वल टू 25/3 इंटू 3 MA, ये कट गया तो ये गया 240 लेस देन इक्वल टू 25 MA। तो MA इज ग्रेटर देन 240/25। 5 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि 25 से नहीं होगा, और फ्रैक्शन में वैल्यू रख देना MA। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 5, नीचे तो 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वैल्यू क्या होगी, वैल्यू 5 4 जा 25 8 जा, तो एक तो ये वैल्यू आ गई 48/5 है ना, इज द मेंटल एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 48/5। और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी 25 MA/3, 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ लेस देन इक्वल टू 140 इंटू 3, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 25 MA इज लेस देन इक्वल टू 14 इज 42, MA इक्वल टू क्या हो गया, MA लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 420/25, 5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो MA इज लेस देन इक्वल टू 5 5 जा और 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, ऐसे 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। अब इसको अपन इधर शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि रेंज अपन लिख दें फाइनल, ठीक है, और अपना आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा फिर, ठीक है ना, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अब अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे यहाँ अपन आंसर लिख देंगे इसका, जो मेरी MA की वैल्यू है, MA की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू MA इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48/5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 84/5। ये मेरा इंटरवल आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत आसान है। इस फॉर्मूले के अंदर CA की वैल्यू रिप्लेस कर दो, IQ की जगह ये फॉर्मूला रिप्लेस कर दो बीच में, और बाद में CA की वैल्यू 12 रख दो, और वो सॉल्व करना जैसे हमने आपको सिखाया वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो ठीक है, जरूरी नहीं है। अगर इसको कन्वर्ट करते हो तो 9.6 MA है ना, और ये हो जाएगा 16 5 जा 16.8 एंड बोथ वैल्यूज आर इंक्लूसिव, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को हमारा ये कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आएँ। और हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि रेगुलरली कंटेंट अपडेट हो रहा है, तो अपने छोटे भाई बहन, एल्डर ब्रदर्स, यंगर सिस्टर्स जो भी हैं, फ्रेंड्स, सबके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट